हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा कुहाड़। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं 8 नंबर पैर के लिए बहुत ही सुंदर अंगूठे वाली जुराब बनाकर लाई हूँ। आज मैं आपको ये जुराब बनाना सिखाऊंगी कि ये कैसे बनाई गई है। फ्रेंड्स, ये जुराब बनाने में बहुत ही आसान है। इसे न्यू बिगनर्स भी आसानी से बना सकती हैं। ये जुराब हमारी यहाँ नीचे बॉटम से शुरू होती है और यहाँ पर इसका एंड होता है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस जुराब को बनाने के लिए मैंने ये 3 प्लाई वाली ऊन ली है और इसमें मैंने ये 10 नंबर की सिलाई यूज की है। इस जुराब को बनाने के लिए हमें इस तरह से 2 पट्टी बनानी है। तो 58 फंदे से मैंने ये एक पट्टी बना के तैयार कर ली है। दूसरी साइड की पट्टी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 58 फंदे डाल लिए हैं। फंदे इसमें हमें सिंगल धागे से डालने हैं, डबल धागा नहीं करना है। ये देखिए, इस तरह से सिंगल धागा रखिए ताकि इसकी जो नीचे से किनारी है ये बिल्कुल पतली बने। तो 58 फंदे आपने इस तरह से हल्के से लूज डालने हैं। अब हम सीधी साइड से भी उल्टी और उल्टी साइड से भी इसमें उल्टी सिलाइयाँ बनाएंगे। तो ये देखिए, इस तरह से धागा अपनी तरफ कीजिए और उल्टा बुनते हुए इस सिलाई को आप कंप्लीट कर दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने सीधी साइड से पूरी सिलाई को उल्टा बुन लिया है। अब हम इसकी दूसरी सिलाई पर आ गए हैं और ये उल्टी साइड है। तो यहाँ से भी आप धागे को अपनी तरफ कीजिए और इस तरह से उल्टा बुनते हुए आप पूरी सिलाई को कंप्लीट कर दीजिए। जब हम इस तरह से ये 2 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बुन लेते हैं तो इसमें एक लाइन आ जाती है। तो इसी तरह से हमें 18 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बुननी होंगी, सीधी साइड से भी और उल्टी साइड से भी। 18 सिलाइयों में हमारे पास इस तरह से देखिए ये 9 लाइनें आ जाएंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो अब जैसे मैंने इस वाली पट्टी में ये 18 सिलाइयाँ कंप्लीट की हुई हैं, ठीक वैसे ही अब इसमें भी मैं ये 18 सिलाइयाँ कंप्लीट कर लेती हूँ। फिर इसमें हम देखिए इस तरह से ये वाला पार्ट बुनना शुरू करेंगे। इन दोनों पार्ट को हमें जॉइंट करना है। तो मैं इसकी 18 सिलाइयाँ ऐसे ही उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर लेती हूँ। तो आप भी इसी तरह से 58 फंदे से ये 2 पट्टी बना के तैयार कर लीजिए। ये जुराब दोनों एक जैसी ही बनेंगी। इसे आप दाएं या बाएं किसी भी पैर में पहन सकती हैं। तो इसी तरह से अब मैं ये 18 सिलाइयाँ इस पट्टी में कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने इसके ये दोनों पार्ट बना के तैयार कर लिए हैं। 18 सिलाइयाँ इसमें बनाई हैं और 18 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी इसमें बनाई हैं, जिससे हमारे पास ये 9 लाइनें दोनों में आ गई हैं। अब देखिए, एक पार्ट को हम रख देंगे और एक पार्ट को लेंगे और हमारे पास ये जो 58 फंदे हैं, 19वीं सिलाई है और इसकी ये सीधी साइड है। 58 में से 57 फंदे हम उल्टे उल्टे बुन लेंगे। तो इसी तरह से धागा अपनी तरफ कीजिए और उल्टा बुनते हुए 57 फंदे बना लीजिए। ये हमारी 19वीं सिलाई है, तो मैं इन 57 फंदों को बुन लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 58 में से 57 फंदे हमने उल्टे उल्टे बुन लिए हैं। अब ये जो एक फंदा है हम इसको ऐसे इस सिलाई पर ले लेंगे। अब हम अपना ये दूसरे वाला पार्ट उठाएंगे। तो ये देखिए, ये जो बिना बुना फंदा है ये वाला और एक ही वाला, तो यहाँ हमने 57 बनाए हैं। 58वां फंदा ये हो गया। ये वाला पार्ट लिया तो एक फंदा इसमें से, इन 2 का हम देखिए यहाँ पर एक फंदा बना देंगे। अब देखिए, यहाँ से हमारा जो ये धागा है लूज होगा तो इसको हम ऐसे खींच के टाइट कर देंगे। इसे अपनी तरफ खींच देंगे और इसे पीछे की तरफ। तो यहाँ से हमारे ये दोनों पार्ट जॉइंट हो गए हैं। एक फंदा इधर से कम हो गया, एक इधर से कम हो गया। अब इस सिलाई में हमारे आगे जो 57 फंदे बच गए, इनको भी हम इसी तरह से उल्टा बुनेंगे और सिलाई को कंप्लीट कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये दोनों पार्ट हमारे यहाँ पर आपस में जॉइंट हो गए हैं। पूरी सिलाई को हमने बना लिया है। अब आ जाइएगा इसकी उल्टी साइड पर और 20वीं सिलाई पर, क्योंकि 19 सिलाइयाँ इसमें कंप्लीट हो गई हैं। 20वीं सिलाई को भी हम उल्टा उल्टा बुन देंगे।
और ये देखिए इस पार्ट का हमने जो धागा यहाँ पर रखा हुआ है ये वाला, जब हम यहाँ तक बुनते हुए आएंगे तो इसके हम 2 से 3 नोट इस वाले धागे के साथ लगा देंगे और फिर उसे हम वहाँ से बिल्कुल हटा देंगे। तो धागे को अपनी तरफ कीजिए और 20वीं सिलाई को उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर दीजिए। बीच में आपका जो धागा होगा उसे बांधकर काट दीजिए। देखिए जब इसे हम यहाँ तक बुनते हुए आए हैं तो इसकी और इसकी मैंने यहाँ पर 3 से 4 नोट लगा दी हैं और इसे मैं अब कट कर दूंगी और फिर यहाँ तक हम सिलाई को उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लेंगे तो हमारी 20 सिलाइयाँ पूरी हो जाएंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स 20 सिलाइयाँ इसकी उल्टी उल्टी हमने बना ली हैं। अब इसकी ये 21वीं सिलाई है और सीधी साइड है, इसे भी हम उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर देंगे। तो धागा अपनी तरफ कीजिए और पूरी सिलाई को आप उल्टा बुन लीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमारी ये 21 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं और 22वीं सिलाई है। अब इसकी ये उल्टी साइड है और हमारे पास अब ये जो टोटल फंदे हैं वो 115 हैं। 58 फंदे हमने एक पार्ट में डाले थे, 58 एक में, और यहाँ बीच में एक इधर से लेकर जब हमने 2 का 1 किया था तो एक फंदा हमारा कम हो गया था। तो 116 हमारे दोनों पार्ट के बनते थे, एक कम होने पर ये 115 फंदे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारी 22वीं सिलाई आई है उल्टी साइड पर, इसमें हम 56 फंदे बिना बुने ऐसे इस एक सिलाई में उतार लेंगे। इनको बुनना नहीं है, आप इस तरह से गिन के 56 फंदे उतार लीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से 56 यानी 56 फंदे मैंने इस सिलाई में बिना बुने उतार लिए हैं। अब देखिए ये जो इसके बीच का पार्ट है अब हमें ये बनाना है। तो इसके लिए आप कोई भी कलर ले लीजिए जो भी आपके पास हो। अब इस ऊन को देखिए हम यहाँ पर इस तरीके से जॉइंट करेंगे, यहाँ से नीचे से एक ऐसे लूप उठा लेंगे इस तरीके से और इसमें हम ऊन को बांध देंगे यहाँ पर और इसे फिर वापस नीचे गिरा देंगे। ये देखिए मैं आपको बांध कर दिखा देती हूँ। इस तरह से ऊन लेंगे और जो हमने एक फंदा यानी एक लूप सिलाई पर ली है इसके बीच में से ऊन को निकालेंगे और इस लूप को हम वापस नीचे उतार देंगे। अब देखिए इसके बीच में से हमारी ये ऊन निकल गई है। यहाँ पर अब हम इसकी 3 से 4 नोट लगाएंगे। तो ये देखिए 3-4 नोट लगा के जो ज़्यादा बड़ा धागा था उसको मैंने काट दिया है। तो ये बिल्कुल पक्का यहाँ पर बन गया है। 56 यानी 56 फंदे हमने इस सिलाई में बिना बुने उतार लिए हैं। अब हम यहाँ पर 3 फंदे ये जो हमने सेकंड कलर ज्वाइंट किया है इससे बनाएंगे। देखिए 1 2 और ये 3। अब हमारे 56 ही फंदे इस वाली सिलाई में हैं। तो इस वाले 56 फंदे में से देखिए हम यहाँ पर अब ये 3 नॉर्मल फंदे बुनने के बाद यहाँ से 2 फंदे का एक फंदा कर देंगे और यहीं से अब हम टर्न कर जाएंगे। ये जो 2 का 1 किया इस फंदे को हम ऐसे उतार लेंगे और इन 3 फंदों को सीधा बनाएंगे। देखिए 1 2 और ये 3। अब 1 और ये 2 इस साइड से भी हम 2 फंदों में बैक साइड से सिलाई डाल लेंगे और 2 फंदे का यहाँ पर एक फंदा सीधा बना देंगे। फिर हम यहीं से टर्न करेंगे ऐसे और ये जो हमने 2 का 1 किया है इस फंदे को हम ऐसे उतार लेंगे और ये जो 4 फंदे हैं इनको अब हम उल्टा बुनेंगे। देखिए 1 2 3 और ये 4। अब इस साइड से हम 2 फंदे एक साथ लेंगे और 2 का एक फंदा बना देंगे। फिर से हम ऐसे ही टर्न कर जाएंगे। ये जो 2 का 1 किया इस फंदे को ऐसे उतार लेंगे और ये अब जो फंदे हैं इनको हम सीधा बुनेंगे। देखिए 1 2 3 4 और ये 5। अब यहाँ से भी हमें 2 का 1 करना है। तो 2 फंदों में बैक साइड से एक साथ सिलाई डाल लेंगे और 2 फंदे का यहाँ 1 कर देंगे। अब देखिए हर बार हमें यहाँ पर सीधी साइड से 2 का 1 करना है और यहाँ पर उल्टी साइड से 2 का 1 करना है। जब हम ऐसे टर्न करेंगे तो ये जो 2 का 1 किया इस फंदे को हम बिना बुने ऐसे उतार लेंगे
और आगे जो फंदे हैं इनको उल्टा बुनेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6। अब यहाँ से 2 फंदे एक साथ लेंगे और 2 का एक फंदा बना देंगे। फिर से हम यहीं से टर्न कर जाएंगे। जो 2 का एक किया इस फंदे को इस सिलाई पर उतार लेंगे और आगे हमारे जो फंदे हैं इनको हम सीधा बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब यहाँ से हमें 2 का एक करना है, तो 2 फंदों में बैक साइड से एक साथ सिलाई डाल लेंगे और 2 का एक फंदा बना देंगे। एक बार फिर से देख लीजिए, मैं आपको ये दोनों सिलाइयाँ बनाकर दिखा रही हूँ, ध्यान से देखिएगा। यहीं से आप टर्न कीजिए, जो 2 का एक किया इसे उतार लीजिए, आगे जो फंदे हैं इनको आप उल्टा बनाइए। इस तरह से धागे को अपनी तरफ रखना है, उल्टी साइड के फंदे हैं तो इनको हम उल्टा बुनेंगे। सिलाइयाँ तो सिर्फ सीधी उल्टी ही बन रही हैं। तो यहाँ तक बुनने के बाद अब यहाँ से हम 2 फंदे एक साथ लेंगे और 2 का एक फंदा ऐसे उल्टा बुन देंगे। फिर आपको यहीं से ऐसे टर्न कर लेना है। जो 2 का एक किया उसको ऐसे उतार लीजिए, आगे आपके जितने भी फंदे हैं इनको आप सीधा बनाइए। तो ये देखिए, इस तरह से धागे को पीछे रखना है और बीच में हमारे फंदे ये बढ़ते जा रहे हैं, इनको हम सीधा बुनेंगे। यहाँ से इन 2 फंदों में बैक साइड से सिलाई डाल लेंगे और 2 का एक फंदा बना देंगे। तो ये देखिए, इस तरह से बीच में आपके फंदे बढ़ते चले जाएंगे, दोनों साइड से आपके घटते चले जाएंगे। लास्ट में आपका यहाँ पर कोई भी फंदा नहीं बचेगा, सारे फंदे आपके इसी कलर से आ जाएंगे। तो यहाँ पर सीधी साइड से 2 का एक कीजिए, यहाँ पर उल्टी साइड से 2 का एक कीजिए। जब ये सारे फंदे यहाँ तक और यहाँ तक बुने जाएंगे तो इस कलर से आपके पास 59 फंदे बच जाएंगे। तो मैं इसे यहाँ तक ये फंदे बुनने तक और यहाँ तक ये फंदे बुनने तक, जब मेरे पास 59 फंदे हो जाएंगे तब मैं आपको इसका ये ऊपर वाला पार्ट बुनना बताऊंगी। अब आपके ऐसे ही फंदे घटते चले जाएंगे और बीच में बढ़ते जाएंगे। तो मैं अब इसे बना लेती हूँ, आप भी इसी तरह से बना लीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये सारे फंदे मैंने इस तरह से बना लिए हैं और यहाँ पर अब मेरे पास 59 यानी 59 फंदे हो गए हैं। यहाँ पर हमने लास्ट बार 2 का एक किया है, तो अब उल्टी साइड से इन सभी फंदों को हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे। तो इस तरह से धागे को अपनी तरफ कीजिए और इनको यहाँ तक बुन लीजिए। तो इस तरह से उल्टा बुनते हुए मैं भी इस सिलाई को कंप्लीट कर देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पूरी सिलाई को मैंने उल्टी साइड से उल्टा बुन लिया है। अब आ जाइए इसकी सीधी साइड पर। अब यहाँ से भी हम सिलाई को बिल्कुल उल्टा बुनेंगे। इस तरह से हमें ये 2 लाइनें इसकी बनानी है और ऊपर वाले इस पार्ट के लिए ये 59 फंदे ज़्यादा हैं, इसके लिए हमें ऊपर ये 48 फंदे रखने हैं। तो अब इस सिलाई में हम फंदे घटाएंगे। तो देखिए कैसे घटाएंगे। यहाँ पर आप इस तरह से 1 2 और ये 3 फंदे बनाइए और फिर 2 फंदे का इस तरह से एक फंदा कर दीजिए। पूरी सिलाई हमें उल्टी ही बुननी है। फिर अब हम 5 फंदे बनाएंगे। देखिए 1 2 3 4 और ये 5। अब 2 का एक कर देंगे। स्टार्टिंग में 3 बना के 2 का एक करना है, फिर 5 फंदे उल्टे बुनने के बाद 2 का एक करना है। फिर से 5 फंदे बनाएंगे। 1 2 3 4 और ये 5 और यहाँ पर हम 2 फंदे का एक कर देंगे। फिर 5 फंदे उल्टे बनाएंगे। 1 2 3 4 और ये 5 और यहाँ 2 का एक कर देंगे। पूरी सिलाई में आपने ऐसे ही बुनना है। फिर से 5 बनाएंगे। 1 2 3 और ये देखिए 4 5। फिर से हम 2 फंदे का एक करेंगे। फिर 5 फंदे बनाएंगे। 1 2 3 4 और ये 5। फिर 2 का एक करेंगे।
फिर से 5 बनाइए, 1 2 3 4 और ये 5। फिर 2 फंदे का एक करेंगे, फिर से 5 फंदे बनाने हैं, 1 2 3 4 और ये 5, और फिर यहाँ 2 फंदे का एक करेंगे। लास्ट में 5 फंदे बच गए हैं, इनको हम उल्टा ही बुन देंगे। उल्टी साइड से पूरी सिलाई को आप उल्टा बुनकर कंप्लीट कर दीजिए। तो ये देखिए उल्टी साइड से मैंने पूरा उल्टा बुन लिया है सिलाई को, और अब हमारे पास जो फंदे हैं वो हैं 51 यानी 59। अभी इसमें हमें 3 फंदे और कम करने हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। यहाँ से हम 2 फंदे बनाएंगे, 1 और ये 2, और यहाँ 2 का एक कर देंगे। एक फंदा हम यहाँ इसके ठीक बीच में 2 का एक कर देंगे, और एक यहाँ 2 फंदे से पहले 2 का एक कर देंगे। तो 3 फंदे इस सिलाई में हमारे कम हो जाएंगे, और फिर हमारे 48 फंदे बचेंगे। तो पूरी सिलाई को आप ऐसे ही बनाइए, एक फंदा यहाँ घटा दीजिए, एक यहाँ घटा दीजिए, बाकी सभी फंदों को आप उल्टा ऐसे ही बुनते हुए सिलाई को पूरा बुन दीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमारे पास सिर्फ ये 48 फंदे हैं और सिलाई को भी हमने बुन लिया है। अब इस वाले कलर को हम यहाँ से काट देंगे, इसको हटा देंगे, क्योंकि इसमें हमने सिर्फ इसकी ये 2 ही लाइनें बनाई हैं। और फिर इस वाले कलर से उल्टी साइड से पूरी सिलाई को हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे। तो आप भी इसी तरह से जो आपका सेकंड कलर है उसे हटा दीजिए, और जो आपका फर्स्ट वाला कलर है उससे पूरी सिलाई को उल्टा बुनिए। तो ये देखिए उल्टी साइड से सिलाई को हमने बिल्कुल उल्टा बना लिया है। अब आजिए सीधी साइड पर, सीधी साइड से भी इसी तरह से धागा अपनी तरफ कीजिए और सिलाई को उल्टा बुन दीजिए। फिर तीसरी सिलाई उल्टी साइड पर आएगी, उसे भी इसी तरह से उल्टा बुनकर कंप्लीट कीजिए, और फिर आपकी चौथी सिलाई सीधी साइड पर आ जाएगी, उसे भी इसी तरह से उल्टा बुन दीजिए। तो 4 सिलाइयों में इस तरह से आपकी ये 2 लाइनें बनेंगी। तो मैं अब ये बाकी की 2 सिलाइयाँ और बुन लेती हूँ, जिसमें हमारी 2 लाइनें ये कंप्लीट होंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने ये 4 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बनाई हैं। तो मेरे पास ये 2 लाइनें इसकी आ गई हैं। अब इसकी ये उल्टी साइड पर है, और यहाँ पर 5वीं सिलाई है। इस पर हम शॉर्ट रोज बनाएंगे। ये देखिए शॉर्ट रोज बनाने से ये वाला जो इसका हिस्सा है ऊपर तक कवर हो जाएगा। नहीं तो अगर हम ऐसे ही सिलाइयाँ बनाते रहेंगे तो ये वाला हिस्सा ज़्यादा ऊपर जाएगा और ये फिर भी नीचे ही रहेगा। इसलिए इस हिस्से को हमें ऊपर तक करने के लिए इसमें शॉर्ट रोज बनानी है। तो ये देखिए शॉर्ट रोज बनाने के लिए कैसे करना है। यहाँ पर हम 15 फंदे उल्टे बुनेंगे। ये देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। ये 15 फंदे बनाने के बाद यहीं से टर्न कर जाएंगे। आगे के जो फंदे हैं उनको हम छोड़ देंगे, और इन्हीं 15 फंदों को यहाँ तक अब हम उल्टा बुन देंगे। इस तरह से ये 15 फंदे हमने बुन लिए हैं। अब ये देखिए फिर से हम उल्टी साइड पर आ गए हैं, और अब हम इस सिलाई को यहाँ से लेकर यहाँ तक उल्टा उल्टा बुन देंगे। तो धागा अपनी तरफ कीजिए और पूरी सिलाई को बुनकर कंप्लीट कर दीजिए। तो ये देखिए पूरी सिलाई को अब मैंने उल्टा बना लिया है। यहाँ से हमने शॉर्ट रोज 15 फंदों पर बना ली है। अब हम इस साइड पर बनाएंगे। तो ये इसकी सीधी साइड है। अब हम यहाँ 15 फंदे बनाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15 फंदे बनाने के बाद आप यहीं से टर्न कर लीजिए। इन फंदों को छोड़ दीजिए और ऐसे टर्न कीजिए धागे को अपनी तरफ करके, और अब इन 15 फंदों को हम उल्टा बुनेंगे। तो यहाँ पर भी हमारी ये 15 फंदों पर शॉर्ट रोज बन जाएगी।
तो ये देखिए 15 फंदों पर यहाँ पर शॉर्ट रोज हो गई है। अब सीधी साइड से इस पूरी सिलाई को हम उल्टा बुन देंगे। तो ये देखिए पूरी सिलाई को मैंने उल्टा बुन लिया है। दोनों तरफ से 15-15 फंदों पर हमारी शॉर्ट रोज कंप्लीट हो गई है। अब फिर से हमें शॉर्ट रोज बनानी है, तो अब हम 11-11 फंदे पर बनाएंगे। तो देखिए 11 फंदे बुन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 फंदे बुनने के बाद यहीं से टर्न कर लीजिए और धागे को भी अपनी तरफ ले आइए और इन्हीं 11 फंदों को अब आप उल्टा बुन लीजिए। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलाई को आप पूरा उल्टा कीजिए। तो इस साइड की हमारी फिर ये 11 फंदे की शॉर्ट रोज कंप्लीट हो जाएगी। तो अब मैं पहले इन 11 फंदों को बुन लेती हूँ, फिर उल्टी साइड से पूरी सिलाई को उल्टा बुन दूँगी। तो ये देखिए यहाँ से 11 फंदे की शॉर्ट रोज पूरी करने के बाद मैंने सिलाई को बुन दिया है। अब सीधी साइड पर आ जाएंगे और यहाँ से हम 11 फंदे पर शॉर्ट रोज बनाएंगे। तो पहले हम 11 फंदे उल्टे बुनेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 फंदे बनाने के बाद धागे को अपनी तरफ कर लेंगे और यहीं से हम टर्न कर जाएंगे। फिर इन 11 फंदों को उल्टी तरफ से भी हम इसी तरह से उल्टा बुनेंगे। तो दोनों तरफ की 11-11 फंदे की शॉर्ट रोज हो गई है और फिर इस सीधी साइड की सिलाई को हम यहाँ तक उल्टा बुन देंगे। तो ये देखिए सीधी साइड से मैंने सिलाई को बना लिया है। तो दोनों तरफ से 15-15 और 11-11 फंदे पर हमने शॉर्ट रोज की है। अब की बार इसमें हम 8 फंदे पर शॉर्ट रोज बनाएंगे। तो यहाँ पर हम उल्टी साइड हैं और 8 फंदे बनाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 फंदे बनाने के बाद यहीं से टर्न करेंगे और धागे को अपनी तरफ कर लेंगे और इन 8 फंदों को हम ये सीधी साइड पर आ गए हैं। तो यहाँ से भी इनको उल्टा बुन देंगे। तो यहाँ से हमारी 8 फंदे की ये शॉर्ट रोज हो गई है। अब उल्टी साइड से इस सिलाई को हम यहाँ से यहाँ तक बुन के कंप्लीट कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ तक सिलाई को मैंने बुन लिया है। अब यहाँ पर भी हम 8 फंदे पर शॉर्ट रोज करेंगे। तो आप 8 फंदे बनाइए। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अब देखिए फिर से हम ऐसे टर्न करेंगे और इन्हीं 8 फंदों को हम बुन लेंगे। फिर सीधी साइड पर आ जाएंगे, पूरी सिलाई को उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर देंगे। और ये देखिए मैं तो ये वाली सिलाई अब सीधी साइड से बुनने के बाद इन सभी फंदों को बाइंड ऑफ कर दूंगी। अगर आप इस जुराब को थोड़ा सा और ऊपर तक बनाना चाहो तो आप इसमें 5-6 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी राउंड में बुन के और फिर भी फंदों को बाइंड ऑफ कर सकती हैं। तो ये थोड़ी सी ऊपर तक बन जाएगी, लेकिन मैंने इसे एंकल लेंथ बनाया है। तो अब इस सिलाई को बुन के सारे फंदों को मैं बाइंड ऑफ कर दूंगी। तो आपको इतना ही रखना हो तो ये सिलाई बुन के फंदे बंद कर दीजिए। और ये देखिए आपको फंदे बंद करना भी बता देती हूँ। हल्के से लूज हाथ से कीजिए। अगर आप ज़्यादा टाइट हाथ से इन फंदों को बाइंड ऑफ करेंगी तो ये किनारी बहुत टाइट बनेगी और फिर पहनने में भी दिक्कत होती है। तो जब 2 का 1 करें तो फंदे को इतना सा लूज रखिए, सिलाई पर ले आइए, नेक्स्ट फंदे के साथ लेकर 2 का 1 कर दीजिए, फिर से सिलाई पर लाइए और नेक्स्ट फंदे के साथ 2 का 1 कर दीजिए, फिर से इसे लूज रखिए और नेक्स्ट फंदे के साथ में लेकर 2 का 1 कर दीजिए। ऐसे करते हुए इन फंदों को आप बंद कीजिए। तो ये देखिए फंदे बंद करने के बाद अब ये जो लास्ट का फंदा है इसके बीच में से हम उनको ऐसे निकालेंगे और यहाँ पर इसको बिल्कुल टाइट कर देंगे। तो फंदे बाइंड ऑफ हो गई हैं, जुराब हमारी बन के तैयार हो गई है। अब हमें इसकी सिलाई करनी है। तो देखिए इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और सबसे पहले इसके ये जो हमने ये पार्ट बनाए हैं इनकी सिलाई करेंगे, जिससे हमारी उंगली और अंगूठे का ये वाला हिस्सा बनेगा। अगर यहाँ पर आपका धागा लंबा हो तो इसी को सुई में डाल लीजिए। मेरे पास ये छोटा है तो इसको नहीं डालूंगी। और ये देखिए इस तरह से हमें इसकी सिलाई करनी है। सुई में धागा लीजिएगा और बिल्कुल बारीक सिलाई करते हुए यहाँ से लेकर और यहाँ तक इसे सील दीजिएगा।
फिर ये वाला जो इसका हिस्सा बच गया इसको ऐसे फोल्ड करिएगा और फिर आप इसको ऐसे सील दीजिएगा। तो यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक सिलाई करके और यहाँ पर अगर धागा हो तो बांध के काट दीजिए। उसके बाद देखिए इसकी हमें जो सिलाई करनी है इस तरह से करनी है, ये वाली सिलाई करनी है। यहाँ पर ये वाला धागा काफ़ी हमारा बड़ा है, इसको हम काट लेंगे। तो इसको यहाँ से सिलना शुरू कर देंगे, यहाँ तक ऐसे सिल लेंगे ऐसे, और फिर हमारा जो ये इतना पार्ट बचेगा उसको सील देंगे। तो मैं इसकी सिलाई कंप्लीट कर देती हूँ, फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखा देती हूँ। बस आपने ध्यान ये रखना है, पहले सिलाई आपने इन वाले पार्ट की करनी है। इस तरह से ये जो इसकी ऐसे तिकोनी आप नोक बनाइए, ये सील दीजिए, और ये जब यहाँ तक सिल जाएगा तो फिर इसको आप ऐसे फोल्ड कर लीजिएगा। तो ये दोनों इससे इसके सिल जाएंगे। उसके बाद हम इसकी ये वाली सिलाई पूरी करेंगे। तो मैं इसको सील लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जुराब की सिलाई कंप्लीट हो गई है। सबसे पहले हमने इसके ये वाले पार्ट सील लिए हैं, फिर यहाँ से यहाँ तक, और ये वाली सिलाई इसकी हमने पूरी कर ली है। अब इसे हम सीधा कर लेंगे। तो इस तरह से आप इसे उलट कर देख लीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से बहुत ही सुंदर सा जुराब का पेयर बनके तैयार हो गया है। अगर आपको ये जुराब पसंद आई हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में इसे शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सकें। थैंक यू।